अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम ब्रशेस बनाना सीखेंगे। ब्रशेस बनाकर हम उसको किसी सर्कल पर अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगल पर अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से बहुत ही खूबसूरत किस्म के बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने काम में टाइम की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप ब्रशेस सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सीखें ताकि आपको ब्रशेस की जो प्रॉपर्टी बार्स हैं उनकी समझ आ जाए कि आपने ब्रशेस को किस तरीके से हैंडल करना है और इसमें आप किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे काफ़ी सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनको आज हम अपने ब्रशेस में यूज़ करेंगे। ये मैंने टाइम की बचत के लिए एलिमेंट ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। आप ये फ्री पिक टाइप जैसी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये ख़ुद भी बना सकते हैं। जिस किस्म का भी आपने पैटर्न या ब्रश क्रिएट करना है आप उसके लिए इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो टाइम की बचत के लिए मैं इनको यूज़ करूँगा। और आर्टिस्टिक मीडिया अगर आप देखें तो आपको आपके टूल्स बार में लेफ़्ट साइड पे अगर आप इधर जाएं तो यहाँ पर आपको आपका आर्टिस्टिक मीडिया नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखें ये लाइन टूल के नीचे जो है यहाँ पर आपको मिलेगा एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं। आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करें तो जैसे आर्टिस्टिक मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप पे अगर आप जाएं तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसके अंदर काफ़ी किस्म के ब्रशेस और स्प्रेयर ब्रशेस वगैरह मौजूद हैं और ये प्रीपेड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे और सीखते हैं कि हमने आज ब्रश किस तरीके से क्रिएट करना है। तो ब्रश क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने टॉप पे जाना है और टॉप पे यहाँ देखें विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद आपने डॉकर्स में जाना है। डॉकर्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स के अंदर यहाँ पर आपको ये आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे आपके ये डॉकर ओपन होके आ जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे देखें तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक्स वगैरह नज़र आते हैं और कुछ ब्रशेज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि आज हमने अपना ब्रश खुद बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन जो डिज़ाइंस हैं जो छोटे छोटे हमारे पास ये पैटर्न्स पड़े हुए हैं इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं कोई भी उठा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये ले लेता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये एक छोटा सा मेरे पास एक एलिमेंट है, इसको मैंने अपने ब्रश में यूज़ करना है। एक चीज़ का ख्याल करें कि आपने अपने एलिमेंट को डिज़ाइन में किस तरीके से देखना है वो बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि एक बॉर्डर बने जिसके चारों तरफ इस तरीके से ये एलिमेंट मौजूद हो, तो मुझे ये इस तरीके से चाहिए। अगर मुझे पाथ पर चाहिए तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, वरना हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर भी ये चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका कलर अभी भी यहाँ पर कोई डाल सकते हैं। मैं इसका ग्रीन कलर कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी कोई भी नहीं है। ये सिलेक्टेड है और साइज़ इसका 0.5 बाई 0.5 यानी कि आधे इंच के बराबर इसकी विड्थ और हाइट तकरीबन मैंने रखी है। अब इसको मैंने अपने ब्रश के तौर पे यूज़ करना है। सिलेक्शन करने के बाद आप इधर नीचे आ जाएं तो राइट साइड पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाती हैं। इनमें से जो राइट पर है ये क्रिएट अ न्यू के लिए होता है। ठीक है, ये ओपन के लिए है। अगर आपने कोई डिज़ाइन सेव कर रखा है उसको ओपन करना है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस किस्म का ब्रश चाहिए, सिंपल ब्रश चाहिए या फिर आपको स्प्रेयर ब्रश चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्प्रेयर ब्रश बनाता हूँ, फिर हम सिंपल की तरफ देख लेंगे। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इसका क्या नाम रखना है। मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करके इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारा जो ब्रश है वो क्रिएट हो चुका है। अब ब्रश क्रिएट हो गया है, इसको हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। देखें ये नीचे आपको ब्रश नज़र आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये ब्रश की शक्ल आपका जो माउस कर्सर है चेंज हो गया है। अगर आप सिंपल इस तरीके से अप्लाई करें तो ये देखें कि जो आपने ब्रश क्रिएट किया था वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन मुझे ये इस तरीके से नहीं करना। मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं इस ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ब्रशेस अप्लाई हो गए हैं। आप सर्कल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी। मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ और जूम करके मैं आपको इससे ज़रा करीब करके दिखा दूँ। ठीक है,
अब ये देखें कि जो मेरा एलिमेंट था जिस शेप में मौजूद था, ये स्ट्रोक, ये आपका ब्रश उसी तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। हम इसकी मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं प्रॉपर्टी बार में जाकर। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें ब्रश की प्रॉपर्टीज़ ऊपर आपको नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर जितने भी आपके कस्टम ब्रशेज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ डिलीट के ऑप्शन है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं जो आपने अभी ये सेव किया है। यहाँ पर इसका साइज़ जो मैंने 0.5 रखा था, यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बाद में देखेंगे। मैं चाहता हूँ जैसे इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, इनकी डायरेक्शन चारों तरफ हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाएं आप, ये देखें तो यहाँ पर आपको एंगल की रोटेशन मिलती है। अगर आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मैं रोटेट नहीं करूँगा। यहाँ ऑप्शन मौजूद है रिलेटिव टू पाथ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें चारों तरफ से ये पाथ के चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाती है कि आप इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। यहाँ से मैं माइनस की तरफ नीचे जा रहा हूँ तो इनका दरमियान का डिस्टेंस कम हो रहा है और इनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसका जो दरमियान का फासला है इन एलिमेंट्स का, ब्रश के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो मैंने कम कर दिया है और इनकी तादाद में इजाफा हो गया है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये बड़े साइज़ में चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना है और इसकी तादाद साइज़ आपने बढ़ा देना है। मैं यहाँ से इसका फासला पहले ज़्यादा कर दूँ, क्योंकि जब हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो फासला थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये 100 लिखा है, मैं यहाँ पर 1 to 5 लिख के एंटर करता हूँ तो आप देखें इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। आप इसको मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। पिक टूल लें, इसको सेलेक्ट करें, इसके बाद आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप कलर अप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसके अंदर भी फिल हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर के ऊपर अप्लाई किया था। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर यहाँ से अलग हो जाए, सिर्फ बॉर्डर यहाँ पर रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करें। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद आप जैसे ही इस बॉर्डर को पिक करेंगे, यहाँ देखें ये अभी तक अलहदा से नहीं हुआ है, ठीक है। इसको बॉर्डर को आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के कर दें। जैसे मैं कंट्रोल के यानी कि ब्रेक अपार्ट करता हूँ, अब ये देखें ये आपको पाथ नज़र आ रहा है जो कि रेक्टेंगल का पाथ है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन दोबारा करना है और यहाँ इसको अनग्रुप कर दें। अनग्रुप जैसे करेंगे तो ये पाथ आपको ये देखें नज़र आ गया है। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एलिमेंट जो मेरा था उसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब ये देखें तमाम जो आपके एलिमेंट्स हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको बाद में दोबारा से ग्रुप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनकी अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत कुछ जो सेटिंग्स हैं उनको आप कर सकते हैं और फिर इसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मैं और एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, ये जो आपको एक लीफ की तरह नज़र आता है, इसको देखें। मुझे चाहता हूँ कि ये एक बेल की शक्ल में जो है ना ये अप्लाई हो, तो इसको मैं क्या करूँगा कि सेम ऐसे ही मैं इसको भी ब्रश क्रिएट कर लेता हूँ। अब क्रिएट करने के लिए सेम उसी तरीके से मैंने अप्लाई करना है और यहाँ पर मैंने स्प्रेयर ही लेना है। अब मैंने ये ले लिया है, इसका भी नाम मैं कोई भी रख के इसको सेव कर सकता हूँ। अब ये हमारा ब्रश तैयार हो चुका है और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अब एक सर्कल ड्रा करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ये ब्रश अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्शन इसकी जो है ना पाथ के हिसाब से रहे। अब दोबारा से मैंने क्या करना है, सिलेक्शन टूल यानी कि पिक टूल को लिया, मैं इसको सिलेक्ट करके जूम करता हूँ और अब यहाँ से क्या करना है, मैं यहाँ इसके जो ये वाली ऑप्शन मौजूद है रोटेशन की, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ लिखा है रेलेवेंट टू पाथ। मैं जैसे ही करता हूँ ये देखें ये पाथ के रेलेवेंट हो चुका है। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से रख लें, लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं यूज़ करना है। मैंने इसको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ ये पाथ के साथ साथ जो है रोटेट करे। यहाँ पर मैं दोबारा जाऊँगा, अब रोटेट तो पाथ इसको जो है ना रहने देता हूँ और यहाँ से जो इसका एंगल है, एंगल को 90 डिग्री पे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एलिमेंट था वो पाथ के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और आप चाहें तो उसका साइज़ और इसके जो दरमियान का डिस्टेंस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। कम ज़्यादा करने के लिए आपने क्या करना है, साइज़ को चेंज करना है तो आप यहीं से साइज़ वाली ऑप्शन से यूज़ करेंगे। और अगर आपने इनकी तादाद बढ़ानी है, मतलब दरमियान का फासला कम कर दें, तो तादाद इनकी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से आप इनकी मज़ीद तादाद बढ़ा सकते हैं और आप ये जो फ्रेम है आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास रह जाता है सिंपल ब्रश, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी पैटर्न को लेकर उसका दोबारा से एक ब्रश क्रिएट करना चाहता हूँ, इसे मैं एक साइड पे कर देता हूँ। तो इसी मैंने एलिमेंट को लिया और दोबारा मैं एक न्यू की ऑप्शन पे जाता हूँ और अब मैं ब्रश पे
यहाँ ओके कर देता हूँ। तो अब हमारा जो ब्रश है वो सिंपल ब्रश क्रिएट हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें तीसरे नंबर पर हमारे पास जो नीचे ये ब्रश है वो आ चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँ तो देखें ये स्प्रे नहीं कर रहा, ये एक ही एलिमेंट बना के मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल भी ड्रा करता हूँ, मैं इन एलिमेंट्स को जो कि यहाँ पर मौजूद हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट किया। ये देखें हमारे पास एक एलिमेंट और मौजूद है और हम इसको ब्रश में सेव करना चाहेंगे। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू, और सिंपल ब्रश के ऊपर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसका मैं कोई भी नाम यहाँ पर रखूँगा और मैं इसको सेव कर लूँगा। अब अगर मैं इस ब्रश को यूज़ करता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो ये देखें कि ये इस तरीके से मुझे ये अप्लाई करके देगा। जितनी बड़ी मैं लाइन ड्रा करता हूँ, देखें जितना बड़ा पाथ होगा वो उसको उतना ही स्ट्रेच कर देगा। अगर मैं यहाँ से एक सिंपल रेक्टेंगल या सर्कल ड्रा करता हूँ, ये देखें मैंने एक सर्कल ले लिया और इसके ऊपर मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो देखें कुछ इस तरीके से इसका इफेक्ट आता है। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ब्रशेस मौजूद हैं, आप इनको भी अगर अप्लाई करना चाहें तो देखिएगा कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इसमें स्प्रेयर ब्रशेस भी मौजूद हैं और इसमें दूसरे कस्टम ब्रशेस भी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको यहाँ पर ब्रश मिल जाते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी एलिमेंट को यूज़ करके अपना ब्रश बनाया है, मैं उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें सर्कल पे ये काम कर रहा है। अगर आप इसको रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये देखें मेरे पास रेक्टेंगुलर मौजूद है। मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ ताकि मुझे साफ़ जगह मिल जाए। अब यहाँ मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया है और जो लास्ट में हमने ब्रश एक क्रिएट किया था उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट यूज्ड में पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें कुछ इस तरीके से ये आपको नज़र आता है। अगर मैं पूरे पेज पर ये ड्रा करूँ, ठीक है, पूरा पेज आपके सामने मैं शिफ्ट F4 की हेल्प से लाता हूँ और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अगर अब मैं इसके ऊपर ये ब्रश अप्लाई करता हूँ तो ये देखें पूरे रेक्टेंगल के ऊपर कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप इन अपने ब्रशेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके कलर्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो मौजूद आपके पास स्प्रेयर हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। आप यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ पर ये ब्लू कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी ब्लू कलर अप्लाई किया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। जैसे रेक्टेंगल बनाऊँगा तो ये देखें ब्रशेज़ यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी किस्म का ब्रश आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। और एक मज़े की चीज़ ये है कि इन जो डिज़ाइन ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं ब्रशेज़ के, इनमें से अगर किसी एलिमेंट को आप अलग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिलेक्शन करनी है और उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये देखें पाथ से अलग हो गया है, पाथ को डिलीट कर दें। अब ये तमाम एलिमेंट ग्रुप की शक्ल में इनको अनग्रुप करें और ये देखें ये तमाम आपके जो एलिमेंट्स हैं ये अलग हो जाते हैं। इन एलिमेंट्स को आप अलग करके भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको इस तरीके से इकट्ठा जैसे मौजूद हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनका आप दोबारा से ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।